दासी नौकरानी। एपिसोड नंबर 43। मिश्री एकटक वेद को देख रही थी। वेद को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। मिश्री शांत बैठी उसे घूरती रहती है। इसीलिए वो उसके सिर पर हाथ मारते हुए बोला, तुम मुझे घूरती क्या रहती हो? आंखों से खाने का सोचती हो क्या? मिश्री हैरान हो गई और जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, नहीं मालिक, ऐसा कुछ नहीं है। वेद मिश्री से दूर हुआ और बोला, ठीक है, अब बात कम, काम ज़्यादा। बस 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। तुरंत रेडी होकर आओ। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। 1 सेकंड भी लेट हुई तो फिर बताता हूँ तुमको। मिश्री की आंखें बड़ी हो गईं। वो फिर भागने के लिए हुई, लेकिन वेद उसका हाथ पकड़ के बोला, तुम्हारे पैर में क्या पहिए लगे हैं? मिश्री वेद को देख के बोली, नहीं मालिक, पर मुझे भी नहाना है, तो अपने कमरे में जाना पड़ेगा ना। वेद बोला, आज से यही तुम्हारा कमरा है। मैं सर्वेंट से बोल देता हूँ, वो तुम्हारा सामान यहाँ दे जाएगा। तो बाथरूम उधर है, जाओ जल्दी से बात ले लो। मिश्री फिर हैरान हो गई, लेकिन अभी उसके पास सोचने का समय नहीं था। इसलिए वो बोली, नहीं मालिक, मैं अपने रूम में ही रेडी हो जाऊंगी। बोल के मिश्री ने अपना हाथ वेद से छुड़ाया और जल्दी से वहां से भाग गई। मिश्री के जाते ही वेद ने अपना सिर झटका और खुद से ही बोला, पहले तो इस लड़की के पैरों पर ब्रेक लगवानी पड़ेगी। वेद फिर हॉल में आया और महेश जी से कुछ बातें करने लगा। श्रेयांश भी वहीं था और वेद को देख रहा था। वेद की नजरें श्रेयांश पर गईं तो उसने अपनी आंखें छोटी कर ली। महेश जी कुछ देर में चले गए तो वेद श्रेयांश के पास आया और बोला, क्या है, इतनी देर से क्या देख रहे हो? क्यों घूर रहे हो मुझे? श्रेयांश एक शरारती मुस्कान के साथ वेद को देखते हुए बोला, ये तो आप बताओ, क्या बात है, आज बड़ा निखर रहे हैं। आज इतने सालों बाद मैंने आपके फेस पर शांति देखी है, वरना तो हर टाइम आपकी आईब्रो ही सिकुड़ी रहती हैं। वेद श्रेयांश को घूरते हुए बोला, अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? श्रेयांश बोला, मैं तो सच बोल रहा हूँ, बस आप नहीं मानना चाहते हैं तो बात अलग है कि अब आप में कुछ बदलाव आ गए हैं। एक दिन में मैंने आपके अंदर बहुत से बदलाव देखे हैं। कल खाना खाते समय आप भाभी को ही देख रहे थे। जिस लड़की को आप एक नज़र देखते नहीं थे, कल आपकी नज़रें उनसे हट नहीं रही थी। वेद श्रेयांश की बातें सुन के थोड़ा सीरियस हो गया। श्रेयांश आगे वेद के कंधे पर हाथ रख के बोला, भाई, ये मैं सीरियस बोल रहा हूँ। आप में बदलाव देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी पहले भाभी के बारे में सोचता था कि कहीं वो किसी दुश्मन के द्वारा भेजी गई कोई गलत इंसान तो नहीं। लेकिन जब से उनके साथ रहना शुरू किया, उनको जाना, तो एक ही बात समझ आई, वो बहुत अच्छी हैं और साथ ही बहुत मासूम भी। उन्होंने बाहर की दुनिया बिल्कुल नहीं देखी। उनके लिए अभी तक उनकी पूरी दुनिया उनका अनाथ आश्रम ही था और वहाँ के लोग। और वहाँ हर समय उनको यही सिखाया गया, वो बस अपने मालिक की बात सुने। इसीलिए वो बस हमारी बातें सुनती हैं, चाहे वो सही हो या गलत। वो सही और गलत में ज़्यादा भेद नहीं कर पाती हैं। वो बहुत भोली हैं। प्लीज़ आप उनको हर्ट मत करना। आपका गुस्सा लड़कियों को लेकर समझता हूँ, लेकिन भाभी ऐसी नहीं है। प्लीज़ उनके सामने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की कोशिश करिएगा और हो सके तो उनको थोड़ी-सी रिस्पेक्ट देने की कोशिश करिएगा। मैं उनसे आप करके बात करता हूँ, तो वो कभी-कभी बहुत भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं, क्योंकि उनको कभी इतनी इज़्ज़त किसी से नहीं मिली। बाकी आप में बदलाव देख के बहुत अच्छा लग रहा है। श्रेयांश बोल रहा था कि मिश्री भागते हुए वहाँ आई, तो श्रेयांश शांत हो गया और मिश्री के पास आके बोला, भाभी, आप कहीं जा रही हैं? मिश्री ने एक नज़र वेद को देखा, फिर श्रेयांश से धीरे से बोली, मेरा मन नहीं है जाने का, आप कुछ करो ना। कल भी पूरा दिन पागलों के जैसे ऑफिस में बैठी रही, ना कोई बात करने वाला है, ना ही कुछ काम है। श्रेयांश मुस्कुरा दिया और बोला, सॉरी भाभी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आपको जाना तो पड़ेगा ही। मिश्री का मुंह उतर गया। वेद दोनों को धीरे धीरे बातें करते देख रहा था कि उसका फ़ोन बजा और वो अपने सेंस में आया और बाहर जाते हुए मिश्री से बोला,
जल्दी बाहर आओ। श्रेयांश फिर मिश्री से बोला, भाभी जल्दी जाइए वरना भाई गुस्सा करेंगे। मिश्री ने मासूम सा मुंह बना लिया और वेद के पीछे भाग गई। वेद गाड़ी में बैठा मिश्री का ही इंतजार कर रहा था। मिश्री आके बैठी तो वेद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वेद अभी भी फोन पर बात कर रहा था। जल्द ही वेद ने कॉल कट किया तो उसकी नजरें मिश्री पर टिक गईं। मिश्री गीले बालों के साथ सिकुड़ी बैठी शीशे पर जो धूप आ रही थी उससे अपने हाथ सेक रही थी और फिर अपने गालों पर लगा रही थी। मिश्री को देख के वेद ने गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया। मिश्री को कुछ गर्माहट महसूस हुई तो उसने वेद की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया उसे अब पहले जितनी ठंड क्यों नहीं लग रही है, पर मिश्री क्या बोलती, इसीलिए उसने फिर अपना सिर घुमा लिया। वेद मिश्री को भले नहीं देख रहा था पर उसकी चोर नजरें मिश्री के ऊपर ही थी। फिर वेद का ध्यान मिश्री के कोट पर गया। परसों भी मिश्री ने यही कोट पहना था, कल भी मिश्री यही कोट पहनी थी और आज फिर से मिश्री ने यही कोट पहन लिया। क्या मिश्री के पास दूसरा कोई कोट या कोई स्वेटर नहीं है जो वो एक ही पहने रहती है, वही पहन के सो जाती है, वही पहन के उसके साथ कंपनी चल देती है? वेद ने ये सवाल मिश्री से पूछ ही लिया। तुम्हारे पास कोई दूसरे गर्म कपड़े नहीं है क्या जो एक ही पहन के घुमा करती हो? मिश्री ने वेद की तरफ देखा और अपना सिर ना में हिला दिया। वेद कुछ हैरान हुआ। मिश्री के पास सच में कपड़े नहीं हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वेद ने फिर मिश्री से सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? पर क्यों? तुम कपड़े लेने नहीं गई क्या? मिश्री ने अपना सिर नीचे करके कहा, मालिक, मुझे इतने कपड़ों की जरूरत नहीं होती है। श्रेयांश ने मुझसे बोला था मैं और कपड़े ले लूं, पर मैंने उनको मना कर दिया। मुझे जाना ही कहाँ होता है, इसलिए 2 जोड़े कपड़े में और एक कोट में हो जाता है। वैसे भी बाहर जाओ तो कोट के अंदर क्या पहनना है कुछ समझ नहीं आता। घर में मेरे पास श्रेयांश की एक जैकेट है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी और श्रेयांश वो जैकेट सर्वेंट को दे रहा था तो वो मैंने ले ली। श्रेयांश ने बहुत मना किया पर मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी। घर पर मैं वही जैकेट पहनती हूँ, मेरा दोस्त स्वेटर में हो जाता है, मुझे और कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। वेद हैरानी से मिश्री को देख रहा था पर वेद कुछ बोला नहीं और उसने गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ ली। जल्द ही वेद ने मॉल की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई और मिश्री से बोला, नीचे उतरो। मिश्री इधर उधर देखने लगी। वो अब कंपनी की पार्किंग पहचानती थी और ये नई जगह थी तो मिश्री कंफ्यूज हो गई। पर फिर वेद से सवाल वो कैसे करती, इसीलिए उसके पीछे पीछे चल दी। वेद मिश्री को लेके मॉल के अंदर आया तो मिश्री हैरान रह गई। वेद उसे मॉल लेकर आया है पर क्यों? वेद फिर मिश्री को लेडीज सेक्शन में लेकर आया और उसके लिए कपड़े देख के उसके सामने लगाते हुए देखने लगा ये मिश्री पर कैसा लग रहा है। मिश्री तुरंत समझ गई वेद उसके लिए कपड़े देख रहा है, इसलिए वो हैरानी से बोली, मालिक, मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। वेद ने मिश्री को घूर के देखा और कुछ कपड़े उसके हाथ में देते हुए बोला, जाओ ट्राई करके देखो फिट है या नहीं। मिश्री बुद्ध बने उसे ही देख रही थी तो वेद तेज आवाज में बोला, सुनाई दे रहा है, जाओ। मिश्री डर के इधर उधर देखने लगी, वो कहाँ जाए? वेद ने उसे परेशान देखा तो पकड़ के आगे ले जाने लगा। मिश्री और हैरान हो गई। वेद मिश्री को चेंजिंग रूम के पास लेके आया और बोला, यहाँ चेंज करो, जाओ। मिश्री हैरान रह गई। दुकान के अंदर कमरा जहाँ हम कपड़े बदल सकते हैं, पर चारों तरफ शीशे क्यों लगे हैं? मिश्री चेंजिंग रूम के अंदर नजरें घुमा के देख रही थी। फिर उसकी नजरें बाहर खड़े वेद पर गई तो वो झेप गई और उसे देख के डोर बंद कर लिया। लेकिन डोर को लॉक कैसे करें उसे ये समझ नहीं आया तो वो जल्दी भोला सा मुंह लिए बाहर आई और वेद से बोली, मालिक, ये गेट बंद कैसे करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मिश्री की बात सुन के वेद को श्रेयांश की याद आ गई कि मिश्री बहुत भोली है, उसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। वेद ने बड़े आराम से मिश्री को समझाया कैसे लॉक करना है और बाहर आके खड़ा हो गया। मिश्री फिर चेंज करने चली गई। मिश्री चेंज करके आई तो सामने वेद को देख के वो असहज होने लगी। उसने पहली बार जीन्स और जैकेट पहना था, उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वो असहजता से अपना टॉप खींच खींच के और नीचे कर रही थी। वेद ने मिश्री को असहज देखा पर उसे ये ड्रेस मिश्री के ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। मिश्री किसी
क्यूट सी डॉल जैसी लग रही थी। ब्लैक जीन्स, ऊपर से हाईनेक वाला गर्म टॉप, उसके ऊपर ब्लैक कलर का जैकेट। वेद ने मिश्री से कहा, बाहर आओ। मिश्री धीमे धीमे बाहर आई तो वेद बोला, अच्छी लग रही हो। टॉप को खींच खींच के और लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉप ऐसे ही अच्छा है। मिश्री वेद की बातें सुन के हैरान रह गई। वेद फिर वहां से चला गया और मिश्री के लिए और कपड़े देखने लगा। मिश्री दूर खड़ी वेद को हैरानी से देख रही थी। वेद तो किसी फिल्म के हीरो जैसे उसके लिए कपड़े ले रहा है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। मिश्री को यकीन नहीं हुआ, क्या ये सच है या फिर उसका सपना, या फिर वेद की कोई दया, या फिर वेद को उससे कुछ काम है जिसके लिए वो पहले उसे थोड़ा अच्छा महसूस करवाना चाहता है ताकि वो किसी भी काम के लिए मान जाए। मिश्री के दिमाग में तुरंत आया, क्या वेद किसी गलत काम में भागीदारी है और वेद उसमें उसका इस्तेमाल करना चाहता है। सब सोचते हुए मिश्री का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर वेद ने उसे कुछ गलत काम करने को बोला तो वो मना नहीं कर पाएगी। अब तो मिश्री को रोना आ रहा था। क्यों भगवान ने उसके जीवन में इतने दुख लिखे हैं, एक संकट से निकलती है तो दूसरे में फंस जाती है। मिश्री सोचते हुए आगे बढ़ रही थी कि किसी से टकरा गई और उस इंसान के हाथ से सारे बैग नीचे गिर गए। मिश्री हैरान हो गई और अपने सामने खड़े इंसान से बोली, माफ़ करिएगा अंकल, गलती से हो गया, मेरा ध्यान नहीं था। वो आदमी मिस्टर जोशी बोले, कोई बात नहीं बेटा। मिश्री जल्दी से बैग उठाने लगी और फिर माफ़ी मांगते हुए बोली, माफ़ करिएगा अंकल। तभी वेद वहां आया और मिस्टर जोशी को देख के उसके फेस के भाव बदल गए। क्या होगा आगे? क्या मिश्री वेद की अनदेखी केयर को समझ पाएगी या उसे समझ बैठेगी गलत? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।